नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्नेहपूर्वक स्वागत है। तो आज की वीडियो हम अपने पेंशन धारकों के लिए लेकर आए हैं। हमारे पेंशन धारकों के लिए सरकार द्वारा एक ताज़ा नया अपडेट जारी हुआ है, जिसकी जानकारी आज हम आपको अपने चैनल द्वारा देने जा रहे हैं। पेंशन धारक हो जाएं खुश, इन लोगों की खुली किस्मत। तो जितने हमारे पेंशन धारक हैं वो खुश हो जाएंगे, क्योंकि सरकार द्वारा हमारे पेंशन धारकों के लिए फिर से एक योजना, एक स्कीम उपलब्ध कराई गई है, जिसकी जानकारी आज की वीडियो के जरिए हम आपको देने जा रहे हैं। और वह स्कीम यही है कि अब जो इतने भी हमारे पेंशन धारक हैं उनके पेंशन में 2 गुना यानी कि डबल बढ़ोतरी की गई है। और ये वीडियो हमारे वृद्धा, विधवा, विकलांग सभी पेंशन धारकों के लिए। तो चलिए बात करेंगे हम आगे। इसकी पूरी जानकारी आज की वीडियो के जरिए हम अपने पेंशन धारकों को देने जा रहे हैं। तो जितने भी हमारे पेंशन धारक हैं ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि आज की वीडियो हम अपने पेंशन धारकों के लिए ही लाए हैं। इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देश के हर राज्य में कई ऐसी योजनाएं चलती हैं जिसमें ओल्ड एज पर्सन यानी कि बुजुर्ग या फिर वृद्धावस्था पेंशन धारकों को कई तरह के लाभ दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कई प्रकार की योजनाएं बुजुर्ग के लिए चलाई जा रही है, यानी कि ओल्ड एज पर्सनों के लिए चलाई जा रही है हमारी सरकार द्वारा। उसमें से एक है वृद्धावस्था पेंशन, यानी कि हमारे ओल्ड एज पर्सन के लिए सरकार द्वारा एक योजना चलाई जाती है, वो है वृद्धावस्था पेंशन योजना। वृद्धावस्था पेंशन 60 साल की उम्र वाले व्यक्तियों को दी जाती है। इस योजना से जुड़ने के लिए सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं, जो कि हमारे बुजुर्गों को पूरे करने होते हैं। जो लोग गांव में रहते हैं उनकी सालाना आय यानी कि 1 साल की इनकम, जो हमारे ओल्ड एज पर्सन गांव में रहते हैं उनकी जो इनकम है 1 साल की, वो 46,080 रुपये होनी चाहिए। और जो लोग शहर में रहते हैं उनकी आय यानी कि 1 साल की इनकम 56,460 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी वह इस पेंशन का लाभ ले सकता है। यानी कि सरकार द्वारा उनके लिए ये शर्त है कि अगर आप शहर में रहते हैं तो आपकी 56,460 से ज़्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए, और अगर आप गांव में रहते हैं तो 46,080 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी आप सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वृद्धावस्था पेंशन के तौर पर ओल्ड एज पर्सन को 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से पेंशन दी जाती है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट घोषित करते वक्त ऐलान किया कि अब उनको 500 रुपये प्रति महीना नहीं, यानी कि जो 500 पर मंथ हमारे ओल्ड एज पर्सन पेंशन योजना के तहत उन्हें पेंशन प्राप्त होती थी, उसे अब 1000 पर मंथ कर दिया है। अब बात अगर विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन की करें तो इन लोगों की भी 2 गुनी पेंशन करने का ऐलान सरकार ने किया है। यानी कि पेंशन में डबल बढ़ोतरी हमारे विकलांग पेंशन धारक और विधवा पेंशन धारकों की भी जो पेंशन है उसमें डबल बढ़ोतरी यानी कि 2 गुनी वृद्धि की गई है। यानी अब इन लोगों को भी 2 गुनी पेंशन दी जाएगी, यानी कि हमारे वृद्धा पेंशन धारक, विधवा पेंशन धारक और विकलांग पेंशन धारकों को उनकी योजना के तहत जो पहले पेंशन प्राप्त होती थी उसके मुताबिक या मुकाबले 2 गुनी पेंशन दी जाएगी। अगर बात करें उत्तराखंड राज्य की, चलिए तो बात करेंगे अब उत्तराखंड के हमारे जो पेंशन धारक हैं उनके लिए। उत्तराखंड राज्य में पहले 1,200 रुपये पेंशन मिलती थी, लेकिन अब उत्तराखंड राज्य में 1,500 रुपये के हिसाब से पेंशन मिलेगी। उत्तराखंड राज्य में 500 रुपये बढ़ाए गए हैं, और ये बढ़ोतरी 2 बार की है। यानी कि हमारे उत्तराखंड के पेंशन धारकों के लिए उनकी पेंशन में बढ़ोतरी 500 रुपये की गई है, लेकिन ये बढ़ोतरी उत्तराखंड सरकार ने एक साथ ना करके 2 बार की है, ताकि हमारे पेंशन धारकों के अंदर भी सब्र बना रहे। और ये जो बढ़ोतरी की है वो पहली बार में 200 रुपये की गई है और दूसरी बार में 300 रुपये बढ़ाए गए हैं। तो टोटल जो है वो 500 रुपये की बढ़ोतरी हो गई हमारे उत्तराखंड के पेंशन धारकों
की पेंशन में अगर आपको वृद्धावस्था पेंशन के तहत आवेदन करना है तो आपके पास ये दस्तावेज होने अनिवार्य हैं। यानी कि अगर आप ओल्ड एज पर्सन हैं और आपको इस योजना का लाभ प्राप्त करना है तो उसके लिए आपके कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो इस प्रकार हैं, जैसे कि आपका आधार कार्ड, जन्म और आयु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड। यानी कि ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके इंपॉर्टेंट हैं और साथ ही साथ आपके बैंक की पासबुक। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बस आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इन दस्तावेजों के द्वारा आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको ssp.yup.gov.in साइट पर जाना होगा और इस पर आप आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आपको ओल्ड एज पर्सन पेंशन स्कीम का लाभ लेना है तो आप ssp.yup.gov.in साइट पर जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे वो भी मैंने आपको बता दिया है, जैसे कि आपका आधार कार्ड, आपका राशन कार्ड, आपका पैन कार्ड और साथ ही साथ आपके बैंक के खाते की पासबुक। तो आज के हमारे पेंशन धारकों के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। थैंक यू हमारी वीडियो को देखने के लिए।